Let's start with question number 7. It says cylindrical bucket 32 centimeter high with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. तो हमारे पास एक cylindrical bucket है and it is filled with sand. Sand से ये पूरी की पूरा फिल हुआ है. पहले इसकी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, जो भी सिलेंडर की इन्फॉर्मेशन है. हाइट इज़ देयर विच इज़ 32 सेंटीमीटर, रेडियस इज़ देयर विच इज़ 18 सेंटीमीटर. और इसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? इसको कन्वर्ट किया जा रहा है कोनिकल हीप में. जैसे पलटा है तो वो कैसा बन गया है? कोन जैसी शेप का चेंज हो गया. तो हाइट इज़ 24 इन दिस केस. ओके. और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें क्या बोला है? रेडियस आपको निकालना है एंड यू हैव टू फाइंड द स्लांट हाइट एज वेल. एच तो आपको मैंशनड है इस केस में एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट एल इन दिस केस, स्लांट हाइट एंड आर डैश. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन. तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पाई. हमारा आंसर इजीली निकल आएगा. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे. पाई तो पाई रहने दो. R square will be 18 square and h in this case is 32. So you will get pi 18 square into 32. अब दूसरी तरफ आपके पास क्या है? एक कोन है. तो वॉल्यूम ऑफ कोन भी फाइंड आउट कर लेते हैं. कोनिकल हीप. कोनिकल हीप किसके इक्वल होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. आर डैश लेंगे इस केस में, एच डैश. और यहाँ पे अगर वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/3 एज इट इज़, पाई एज इट इज़. आर डैश स्क्वायर. आर डैश स्क्वायर क्या है यहाँ पे हमारा? इट इज़ नॉट देयर फॉर अस, हमें ये फाइंड आउट करना है. एंड एच डैश हमें दिया हुआ है, इट इज़ 24. 3 और 24 कैंसिल हो सकते हैं. यू विल गेट 8. सो यहाँ से आपको क्या आ गया? 8 पाई आर डैश स्क्वायर. अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप क्या कर सकते हो? इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा. तो दोनों को इक्वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा फाइनल आंसर क्या आता है. सो इट विल बी पाई 18 स्क्वायर इंटू 32 इज़ इक्वल टू 8 पाई आर स्क्वायर. पाई से पाई वैल्यू कैंसिल कर देते हैं. आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो आप 8 को नीचे ले जाओ. 18 का स्क्वायर इंटू 32 डिवाइडेड बाय 8. तो यू कैन सी कि 32 और 8 को हम कैंसिल कर सकते हैं बाय 4. सो 18 स्क्वायर और 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हो. नहीं तो एक आसान तरीका बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी आर स्क्वायर है ना हमारा. तो 18 का स्क्वायर है ऑलरेडी, 4 है आपके पास, जो कि हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर. और ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव आर स्क्वायर. तो अब देखो इसको कैसे इक्वेट कर सकते हो कि आर की वैल्यू निकल जाए. 18 इंटू 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 36 सेंटीमीटर एज द रेडियस ऑफ द कोन. रेडियस आ गया हमारे पास. अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? स्लांट हाइट. स्लांट हाइट कैसे निकाली जाती है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. और यहाँ पे सॉरी आर डैश लिया था हमने. सो इट विल बी आर डैश फॉर यू. मतलब क्या है बेसिकली? ये हमारा रेडियस निकला है किसका? कोनिकल हीप का. अब हमने क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द L. L in this case will be slant height, or you have the value for R, it is 36 square, and you have H as 24 square. 36 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे, you will get 1872. एंड L स्क्वायर आया ना हमारा, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 1872. एंड दिस इज़ नथिंग बट इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 13. तो 12 का स्क्वायर तो बन रहा है यहाँ पे, लेकिन 13 का नहीं बन रहा. सो इट विल बी अंडर द रूट ओनली. सो 12 अंडर रूट 13 centimeter is the answer for question number 7. Now moving to question number 8.